नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग क्या चल रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हम आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरें थे उसको समझाने का काम कर रहे थे। समझ में आया दोस्तों? तो आज हम आप लोग के लिए एक ऐसा ट्रिक लेके आए, गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न रहेगा तो आप चुटकियों में बजा के उसको हल कर लेंगे। तो समझ में आया दोस्तों? तो पहले हम लोग शुरू करते हैं कि गुना पर आधारित प्रश्न हल कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है गुना पर आधारित प्रश्न का ट्रिक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी आएगा तो आप चुटकियों में, जिसे कहते नहीं चुटकियों में खत्म कर देंगे तुझे, तो वही हाल है, इनको चुटकियों में खत्म करना है। आइए भैया, क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वह धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। देखिए भैया, इसको सिर्फ चुटकियों में हल करने का इसका सोचिए। समझ में आया भैया? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 वर्ष में, कितने वर्ष में भैया? 3 वर्ष में कितना गुना? 3 गुना। समझ में आया भैया? अब कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, यही पूछ रहा है। 9 गुना कितने वर्षों में? समझ में आया भैया? कितने वर्षों में पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये जितना लिखा रहे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो जो स्क्वायर रहेगा भैया, जो स्क्वायर करिएगा उसी का पहले वाले में गुणा कर दीजिए। तो 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 वर्ष। समझ में आया भैया? समझ में आया कि हवा के ऊपर से गया, हवा के झोंके से चला गया? समझ में आया कि नहीं? नहीं आया। चलिए देखिए, 3 वर्ष में 3 गुना दे रहा है, हमने कुछ किया नहीं किया। अब बोल रहा है वह धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। 3 वर्ष में 3 गुना, तो 9 गुना हुआ। 9 इसके इक्विवेलेंट लाने के लिए हमने 3 का स्क्वायर कर दिया। समझ में आया? जैसे 3 का स्क्वायर करिएगा तो 2 यहाँ जो स्क्वायर रहेगा, 2 का गुणा पहले वाले वर्ष में कर दीजिए, वही आपका निकल जाएगा 6 वर्ष। समझ में आया भैया? तो ये चीजें ऐसे लगाई। दूसरा समझिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना होता है। कितना भैया? देखिए 4 वर्ष में कितना भैया? 2 गुना। चलिए ठीक है, वह धन कितने वर्ष में 16 गुना होगा। कितना भैया? 16 गुना। अब 16 गुना, ठीक है, पूछ रहा है कितने वर्ष में। अब अच्छा बताइए, 16 गुना इसके सापेक्ष लेना पड़ेगा, तो 2 का घाते 4 लिख सकते हैं, चाहे 2 का घाते 4 लिखिए चाहे 16 लिखिए। समझ में आ रहा है भैया? चाहे 2 का घाते 4 लिखिए चाहे। अब ये 4 का गुणा किस में होगा, आप लोग अपने दिमाग से बताइए। 4 का गुणा खटाक से कूद के आ जाएगा, 4 गुणे 4, 4 चौक 16 गुना। समझ में आया भैया? तो ये गुना पे आधारित प्रश्न ऐसे ही, जैसे आपका गुना पर आधारित प्रश्न आएगा आपको ऐसे ही हल करना है। समझ में आया भैया? इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, आप नोट करिए तब हम अगला बताते हैं। ये रोक के नोट कर लीजिएगा। समझ में? एक सवाल और देखिए, ये गुना पर जब भी आएगा भैया ऐसे हल करना है आपको, इतना जरूरत नहीं है उतना लगाने के लिए। समझ में आया? गुना पर ऐसे एक सवाल इसमें है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज की दर से कितना है भैया? 5 वर्ष में 2 गुना। 5 वर्ष में कितना? 2 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में कितना? 2 गुना। वह उसी दर से 8 गुना, वह उसी दर से 8 गुना, 8 गुना कितने वर्षों में होगा? कितने वर्षों में? कितने वर्षों में होगा? चलिए इनका भैया कितने, 5 वर्ष में कितना भैया? 2 गुना हुआ। ठीक है, अब पूछ रहे हैं, ये वर्ष का पूछ रहे हैं, ये 8 गुना हो जाएगा। समझा? 8 को हम 2 घाते 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? अब 3 का गुणा किस में होगा आप बताइए, हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। 3 का गुणा 5 में थे, 3 पचे 15 वर्ष। समझ में आए भैया? अब गुना पर आधारित प्रश्न आएगा चक्रवृद्धि ब्याज में तो कितने लोग हल कर लीजिएगा। समझ में आया भैया? जब भी दिया रहे
पहला लिखिए 3 वर्ष में 3 गुना, कितने वर्ष में इतना गुना, इसका स्क्वायर हमेशा इसके सब कुछ करिएगा, इसके गुना का तो हमेशा दिया रहेगा, तो दो उसी का जो स्क्वायर रहेगा उसी के वर्ष में गुणा कर दीजिए, काम खत्म। समझ में आया? चुटकियों में आंसर समझ में आया भैया, नोट कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक जबरदस्त धांसू ट्रिक और लेके आए हैं, एक मतलब कहिएगा जबरदस्त धांसू ट्रिक। अब देखते हैं कैसे भैया। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया है, उस तरह के सवाल हम लोग कैसे लगाएंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया है, ध्यान दीजिएगा, दो ब्याजों का अंतर बराबर अगर निकालने को किया जाए कि दो ब्याजों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहे, तो हम उसका मूलधन दर अपान 100 का स्क्वायर कर दीजिएगा, पूरा मामला समझ में आ जाएगा। समझ में? दो ब्याजों का अंतर निकालना हो तो मूलधन गुणे दर बटा 100 का स्क्वायर कर दीजिए, पूरा मामला आपका निकल जाएगा। समझ में आया भैया? अगर ध्यान दीजिएगा, इसी में एक सूत्र और बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका एक सूत्र बन गया। इसी से अगर हमको मान लीजिए मूलधन निकालने को कह दिया जाए, ठीक है भैया, वह धन ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए। जिसे इसमें देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपया दिया है, तो हमको मूलधन धन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगर ये अंतर दिया है, अगर यही नहीं दिया रहे, अगर ये दिया रहे ये निकालने की, तो उस समय कुछ नहीं करना है, जैसा ये मूलधन है, मूलधन को यही रहने देते हैं भैया। अब क्या है आगे, ये देखिए, ये क्या होगा, वहां जाएगा तो पलट जाएगा, 100 बटा दर का स्क्वायर हो जाएगा और गुणे दो ब्याजों का अंतर, दो ब्याजों का अंतर। समझ में आ भैया? दो ब्याजों का अंतर, ये चीजें समझ में आई कि नहीं भैया? अगर दो ब्याजों का अंतर पूछा जाएगा, दो ब्याजों का अंतर बराबर मूलधन बटा दर बटा 100 का स्क्वायर, ये सूत्र याद रखिए। अब उसी से आप दूसरा भी बना सकते हैं, समझा? दो ब्याजों का अंतर बराबर मूलधन गुणे दर अपान 100 का होल स्क्वायर, मतलब इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। समझा? जब वही वहां पूछेगा तो उल्टा बता दीजिएगा। अब आइए हम लोग सवाल हल करते हैं। अब ये सूत्र आप लर्न बाय हार्ट कर लीजिए, एकदम माइंड में बैठा लीजिए इस चीज को कि दो ब्याजों का अंतर बराबर मूलधन दर अपान 100, इसको हम लोग पी आर अपान 100 का स्क्वायर भी बता सकते हैं। दो ब्याजों का अंतर बराबर पी कोष्टक में आर अपान 100 का स्क्वायर। सुनना, इसको इस हिसाब से भी लिख सकते हैं ना भैया, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। सुनना, इसको लिखना हुआ तो भैया 100 बटा आर का स्क्वायर गुणे अंतर, समझा, डिफरेंस। तो ये चीजें आपके ऊपर है 60 में, बस इतना याद, दो ब्याजों का अंतर बराबर पी कोष्टक में आर अपान 100 का होल स्क्वायर, दो ब्याजों का अंतर बराबर पी कोष्टक में आर अपान 100 का स्क्वायर, पी कोष्टक में आर अपान 100 का स्क्वायर, पी कोष्टक में आर अपान 100 का स्क्वायर। याद हो गया? पी कोष्टक में आर अपान 100 का स्क्वायर। अगर एक याद कर लीजिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपया है, तो वह धन ज्ञात करने के लिए पूछ रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये वाला सूत्र लगाना है। कौन सा भैया? सेकेंड वाला, चाहे पहले वाले लगा लीजिए तब भी बन जाएगा आपका। तो हम मूलधन निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्या भैया? मूलधन। तो मूलधन के लिए ध्यान दीजिएगा, हम 100 लिख देंगे, आर कितना दिया है? 4 दिया है, यहाँ आर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और दो ब्याजों का अंतर कितना दिया है भैया? 8 रुपया। समझ में आया? 8, इसको हल करिए, 100 का करिएगा 1 2 3 4 शून्य हो जाएगा, 16 हो जाएगा, गुणे 8, 8 दूनी 16, अब 2 से भाग दीजिएगा तो 2 50, 500। समझ में आया भैया? 500 रुपए। तो वो धन कितना हो जाएगा भैया? 500 रुपया। समझ में आया भैया? वह धन कितना हो जाएगा? 500 रुपया। समझ में? एक बार फिर से देखिए कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है? 8 है, तो वह धन ज्ञात करनी है। तो अंतर के लिए बस एक सूत्र याद रखिएगा, इसको अगर मूलधन निकालना है तो 100 बटा 4 का स्क्वायर कर दिए, 100 का करिएगा 4, 8 दूनी 16, 2 50 में कट गया भैया, फिर समझ में 2 50 में कट गया
5,000 आएगा, हाँ सॉरी 1 जीरो और रहेगा। समझ में आ भैया 5,000, समझ में आ भैया 1 जीरो यहाँ 50 रहे। तो समझ में आ गया कि नहीं भैया? इसको नोट करिएगा, फिर मैं दूसरा सवाल बताता हूँ। इसको नोट कर लीजिए, रोक के भैया स्क्रीनशॉट मान लीजिए। समझ में आया कि नहीं भैया? ये देखिए आपका ट्रिक बेस पे है, इसको मतलब लगाना एक मामूली सा सवाल, और इसमें भाई आपको मेहनत भी नहीं करना है कि नहीं हमको नहीं आएगा, इनको आएगा ना। अब एक सवाल और देखिएगा, एक धनराशि जो है, एक धनराशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, एक धनराशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है भैया? अंतर 1.25 है, 1.25 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर, मतलब वार्षिक दर 5% है, वह धन ज्ञात कीजिए। क्या भैया? धन ज्ञात करना है। फिर तो धन ज्ञात करने के लिए यहीं पे यही सूत्र लगा देते हैं। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, किसी धनराशि में 2 वर्ष के, इससे आपको समय से मतलब ही नहीं, अंतर कितना है 1.25 ना। समझ में आया भैया? अब देखिए 100 बटा r कितना दिया है भैया? 5 दिया है, 5 का स्क्वायर। अब अंतर कितना है 1.25। अच्छा बताइए, इसको हम 1 2 3 4 जीरो लिख सकते हैं, इसको 25, इसको 1.25 लिख सकते हैं। समझ में भैया? अगर हम फिर देखिए 25 चौका 100 कर दिए, समझ में भैया? 400 गुणे 1.25, समझ में भैया? 1.25 इधर गुणा कर देते हैं। अब 2 जीरो करिएगा, 2 जीरो अगर 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एक 4 5, इतना आया भैया? 4 एक 4, 4 दूनी 8, समझ में? 2 अंक बाद जीरो लगा दीजिए, तो कितना आया भैया? 500 रुपया। समझ में? तो इसी हिसाब से इस सवाल को लगाया जाएगा। समझ में भैया? इसको नोट करिए और इस पे सवाल आपको हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपको ज्ञात हो, उस समय दर निकालने के लिए आपको ये जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों। जब 2 वर्ष का आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो, तो आप उस स्थिति में ब्याज की जो दर निकाला जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्याज की दर निकालने के लिए एक सूत्र ये है भैया, बड़ा जबरदस्त है भैया, जिसे कहते नहीं आज का खाना खा के बड़ा स्वादिष्ट लगा, तो वैसे ये भैया बड़ा जबरदस्त है। समझ में आया भैया? तो ब्याज की दर जो है, 2 ब्याज के अंतर गुणे 100 गुणे 2 बटा साधारण ब्याज, दोनों ब्याज में अंतर जितना है गुणे 2 गुणे 100 बटा साधारण ब्याज। ये जैसे आप जब सवाल देखिएगा तब समझ में आएगा। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, च से चरखा जाए चमचा मत समझिएगा, च से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज 320 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात करने के लिए भैया रंगीन पेन से चाहिए आपको, चलिए आ जाइए रंगीन की दुनिया में। दर ज्ञात करने के लिए दोनों ब्याजों में अंतर, तो दोनों ब्याजों में अंतर कितना, अंतर मतलब घटाना ना भैया, 320 बटा साधारण ब्याज 320 गुणे 2 गुणे 100। समझ में आ भैया? समझ में आ भैया? देखिए हमने पहला ब्याजों में अंतर निकाल दिया, गुणे 100 गुणे 2 है, साधारण ब्याज कितना है 320 है। ठीक है, इसी को हल कर लीजिए। 328 में 320 घटाइएगा तो 8 गुणे 2 गुणे 100 बटा 320 आएगा। समझ में आ भैया? तो इसको काट दीजिए, कैसे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो दर कितना हो जाएगा 5%, 2 पंचे 10। तो समझ में दर कितना निकलेगा भैया 5%। एक बार फिर से देखिएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जब भी ज्ञात करना है
तो ब्याज की दर के लिए सूत्र है दो ब्याजों का अंतर गुणे 2 गुणे 100 बटा साधारण ब्याज। सुनना, इसको याद करिए, इसे ब्याज की दर निकालने के लिए दो ब्याजों का अंतर गुणे 2 गुणे 100 बटा साधारण ब्याज। भैया कैसे याद करिएगा, देखिए दो ब्याजों का अंतर तो आपको ज्ञात ही है, दो वर्ष ज्ञात करें, दो ब्याजों का अंतर गुणे 2, क्यों 2 का निकालना है 2 इसलिए 2 गुणे 100 बटा पहले साधारण ब्याज आता है कि पहले चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साधारण ब्याज आता है, तो इसलिए नीचे किसका गुणा होगा, साधारण ब्याज। हमेशा छोटा वाला नीचे जाता है, तो इसलिए साधारण ब्याज नीचे जाएगा। समझ में आया? दो अगर वर्ष निकालना है तो किसी का अंतर निकालिए, गुणा किसका करिएगा भैया, 2 का निकाल रहे 2 का गुणा 100 का तो होता ही है भैया दर में, ये तो कंपल्सरी, जैसे किसी चीज में बिना नमक के क्या करिएगा। अब बटा किसका नीचे, हमेशा नीचे वाले का गुणा होता है, तो पहले साधारण ब्याज। समझ में भैया, याद हो गया, ये याद कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए, एक धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 410, साधारण ब्याज 400 है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ऊपर वाला मिटा दे भैया। अब देखिए एक धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा 410 है, साधारण ब्याज 400 है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब दर का सूत्र देखिए, ऐसे लिखते जाइए करिए, अंतर ऐसे लिख लिया करिए अपने ट्रिक भाषा में, अंतर गुणे कितने का है 2 गुणे 100, तो नीचे किसका होगा, साधारण ब्याज, क्योंकि भैया छोटकई का जमाना है। तो अंतर कैसे निकालने हैं, 410 माइनस 400, समझ में, 400 गुणे 2 गुणे 100 बटा साधारण ब्याज। समझ में आया भैया कुछ? आ जाइए यहाँ पे, इसका हो जाएगा 10 गुणे 2 गुणे 100 बटा 400। समझ में आया भैया, 2 0 2 0 2 0 कैंसिल, समझ में, 2 दूनी 4, तो इसका भी कितना आएगा 5% आएगा, 10 बटा 2 2 पंचे 10, 5%। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, इसको नोट करिए। एक सवाल और इसमें बताते हैं, आपका इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा भैया, किसी धन का, एक क्वेश्चन और है, किसी धन का लिखा गया इसमें, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया है। कितना भैया, 105, तथा साधारण ब्याज 100 रुपया। कितना, 100 रुपया है, 100 रुपया है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। क्या करना है, ब्याज की वार्षिक दर। अब भैया देखिए, दर के लिए हमने क्या बताया था, अंतर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस गुणे कितने का गुणा होगा 2, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, गुणे 100 तो होता ही है। यहाँ किसका होगा भैया, छुटकौआ का, छुटकौआ भैया, छुटकौआ। अब देखिए अंतर, अब अंतर क्या निकालिएगा, 105 माइनस 100। समझ में आ भैया, साधा गुणे किसका होगा, 2 गुणे 100, साधारण ब्याज कितना है भैया 100 है। समझ में आ? अब आ जाइए आगे, 105 में 100 घटाइएगा तो 5 ही आएगा, गुणे 2 गुणे 100 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या भैया, 5 दूनी 10%। समझ में आया भैया? ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज का समाप्ति। समझ में आया भैया? आज चक्रवृद्धि ब्याज आपका जहां तक था मैंने बता दिया। अब आपका जो नेक्स्ट क्लास चलाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री चलाएंगे। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री चलाने का ये उद्देश्य, कई मतलब जो छात्र थे 10वीं 12वीं, उन्होंने बोला सर हमारा भी फायदा हो जाएगा, 10वीं की क्लास तो चलाना संभव नहीं, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री चलाने का ये उद्देश्य है, आपको हम इतने बेसिक से पढ़ाएंगे कि आपको सब नॉलेज हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री से कोई न कोई क्वेश्चन आता ही है, लेकिन दोस्तों चाहे कंपटीशन हो चाहे हाई स्कूल, वो नंबर पक्का देके ही जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिमाग नहीं, डायरेक्ट आपका पूरा नंबर आता है। अगर 14 नंबर या 15, इस समय जब हम लोग पढ़ते थे तो 18 नंबर आता था,
हाई स्कूल इंटर में। अगर उतना आता तो भैया, अगर आप बस सूत्र रटे हैं तो आपको गारंटी है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दे के जाएगा। बस सूत्र रटिए, हम आपको इतना विधिवत इसमें बताएंगे सूत्र में कि आपको मतलब माइंड क्या, ट्रिग्नोमेट्री बोलिएगा हवा है यार, इतना जबरदस्त, मतलब बहुत सरल चैप्टर है, जब भी कोई चीज कठिन है ही नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के साथ। जय हिंद, जय भारत।